गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रेजा सर आपकी बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक, क्लास 11। हाँ भाई, आप लोग सभी बच्चे अटेंडेंस नहीं देते हैं, क्या बात है? आपसे पूछा जाए कि अटेंडेंस दो भाई, तो आप लोग अटेंडेंस ही नहीं देते हैं। भाई आपकी अटेंडेंस रजिस्टर पे वो हो रही है, अंकित हो रही है, तो आप देते चलो साथ में, भाई पढ़ते चलो। और हाँ भाई, जूम ऐप पे आपकी भी क्लास हो गई, पढ़ाएंगे किसी दिन। ठीक, क्लास 11 सब्जेक्ट बायो। जो आपका टॉपिक शुरू किया था जीवन के डोमेन। ठीक, जल्दी से रिवीजन कर लो। जीवन के जो डोमेन थे, एक साइंटिस्ट थे बीज, है ना, बीज थे। बीज ने क्या किया कि जो राइबोसोमल आरएनए मतलब आरएनए और एंटीबायोटिक्स इन दोनों के आधार पर, अर्थात आरएनए का जो अनुक्रम होता है, जो क्षारक क्रम होता है, क्षारक युग्मन होता है, उसके आधार पे, और एंटीबायोटिक मतलब किसको वो नुकसान पहुंचाते, किस पे वो कारगर होते, किस पे वो कारगर नहीं होती है, अर्थात एंटीबायोटिक्स की संवेदनशीलता के आधार पर क्या किया था बीज ने कि जीवन कोश, जीवन के जितने भी क्षेत्र थे उन्हें 3 भागों में बांट दिया। पहला आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया और तीसरा यूकेरियोटा। यही 3 क्षेत्र थे भाई, यही 3 थे ना। अब ये 3 तो थे, तो आपको आर्कीबैक्टीरिया हम आपको पढ़ा चुके हैं। आर्की मतलब प्रिमिटिव, बैक्टीरिया मतलब जीव। ऐसे जीव जो सबसे प्राचीन थे उन्हें क्या कहा? आर्कीबैक्टीरिया। ठीक, अब इस पे चलते हैं। आपका सेकंड है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। हाँ भाई, देखो सब जुड़ा है। यू मतलब होता है विकसित जीव, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ये क्या है? पूर्ण विकसित जीवाणु है। क्या है? जीवाणु, या इन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि ये जीव है। भाई आर्कीबैक्टीरिया पुराने हो गए, सबसे प्राचीन हो गए। उसके बाद कोई बना है तो वो क्या बना है? यूबैक्टीरिया बना। ठीक, अब यूबैक्टीरिया बना है तो इसकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है भाई? पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होगी, ग्लाइकन्स। अब आप ये कहोगे कि सर आपने आर्कीबैक्टीरिया में भी बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकन्स, इसमें भी बता रहे हैं। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन्स होता क्या है? तो ये क्या होता है कि सैकराइड और एक शब्द और है, सैकराइड। चलो अभी बताएंगे, याद रहेगा। हाँ, ये सरल शर्करा और सैकराइड, नहीं सैकराइड तो वही है, पॉलीसैकराइड। ये दोनों मिलके इसका निर्माण करते हैं। ठीक, अब आगे देखो कि इसकी जो कोशिका भित्ति है, किसकी? यूबैक्टीरिया की। यूबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो होती है वो काय की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी। क्लियर हुई बात?
अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति तो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी है, लेकिन अगला क्या है, एंटीबायोटिक्स। इन पर एंटीबायोटिक्स का असर होता है। भाई जैसे मान लीजिए कोई रोग हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे मान लीजिए मलेरिया हो या टाइफाइड हो गई, तो आप दवाई लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस मेडिसिन ने, मतलब एंटीबायोटिक्स ने क्या किया, उस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। ठीक, तो इस पर एंटीबायोटिक्स का असर होता है। क्लियर हुई बात? अब आगे देखो कि इसका जो राइबोसोमल आरएनए होता है, भाई आधार तो वही लिया था, तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए का जो अनुक्रम है, जो क्षारक युग्मन है, वो क्या है कि आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोटा दोनों से भिन्न है। ध्यान रखना इस चीज को, दोनों से भिन्न है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है कि डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक एक प्रकार का, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाने के बाद एक संरचना होती है जिसके कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये संरचना पाई जाती है इसमें। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देख लो। जीवाणु हुए, जीवाणु कौन कौन से हुए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है, किसके, यूके बैक्टीरिया। ठीक है, थैंक यू। आज